Let's begin the broadcast with breaking input coming in. A controversial remark by Samajwadi Party Neta. Akhilesh Yadav's Neta says that Yadavs are not Hindus. There's a political storm now over the comments made by the Samajwadi Party leader. While addressing the gathering, Samajwadi Party District President Shivraj Singh Yadav made remarks that have now sparked intense political debate. In his address, Shivraj said that Yadavs are not Hindus. He went on to criticize Manusmriti and also made remarks against the Hindu religion. He further alleged that under the current government, Dalits and backward classes have faced the maximum atrocities. Let's first listen in. अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। Let's go across to Manish is joining us in the broadcast with more details. Manish, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है, क्योंकि शिवराज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना कि वो यादव हैं, हिंदू नहीं, और उसके बाद जो कंट्रोवर्शियल बातें उन्होंने कही। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं कि समाजवादी पार्टी अपने जिलाध्यक्ष की बात से सहमत है या फिर जिलाध्यक्ष की बात से सरोकार नहीं रखती है। तो इस तरह का कोई बयान न तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आया है, न जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से आया है। हालांकि संपर्क सबसे साधने की कोशिश की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, एमएलसी रहे हैं, उनके बयान भी कुछ इसी दिशा में जाते हुए दिखाई देते थे जब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। रामायण जलाने से लेकर रामचरितमानस की कुछ जो दोहे थे उनका विरोध करने से लेकर, उनके चौपाइयों का विरोध करने से लेकर उसे जलाने तक में स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार आरोप लगते रहे। जो हिंदू देवी देवता हैं, जो सनातन धर्म से जुड़ी संस्कृति है, जो परंपराएं रही हैं, जो पूजा पद्धति रही है, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर रहे और समाजवादी पार्टी में बने भी रहे। हालांकि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने न तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की राय से इत्तेफाक रखा और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य की राय को पार्टी की राय से अलग दिखाने की कोई जो कोशिश है उनके बयानों के जरिए नजर आई। तो दोनों ही चीजों को एक साथ चलने की जो समाजवादी पार्टी की नीति। आप बने रहिए हमारे साथ। आईपी सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आईपी सिंह जी, एक तरफ अखिलेश यादव माघ मेले में केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की बात कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक नेता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं शिवराज सिंह, उनका ये कहना है कि यादव हिंदू नहीं है। देखिए, हर जो छोटे बड़े लोग हैं उनकी बातों पर हमें राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत नहीं करना चाहिए। छोटे लोग हैं, ऐसे लाखों करोड़ों, जिस देश की आबादी 150 करोड़ है, कौन क्या कहता है उस पर विचार आप करेंगी। मैं तो ये कहूंगा कि टाइम्स नाउ एक बार केदारेश्वर महादेव मंदिर का एक बार आप वहां दौरा करिए, आप देखिए, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए और बताइए देश और दुनिया को कि कितना भव्य और विशाल श्री केदारेश्वर नाथ जी का मंदिर। तो अब ये छोटी बात हो गई, अब ये छोटी बात है। अगर ये छोटी बात है और छोटे लोगों ने ये बात कही, तो कम से कम पार्टी के हाई कमांड को इस पर कुछ कहना तो चाहिए, या छोटे नेता को ये तो कम से कम ऊपर से कमांड आना चाहिए कि इस तरह की बातें मत कीजिए। लेट मी ब्रिंग इन दिनेश शर्मा, राज्यसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी। दिनेश शर्मा जी, आईपी सिंह इज सेइंग ये छोटे मोटे लोग जो कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट अ रिएक्शन फ्रॉम द नेशनल लेवल ऑफ द पार्टी, नेशनल लीडरशिप। नहीं, अगर पार्टी के अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति ने कहा है तो संगठन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष होता है तो सर्वोपरि होता है, और जो अध्यक्ष बोलता है वो पार्टी की नीति के अनुसार बोलता है। अगर पार्टी की नीति के अनुसार नहीं बोलता तो पार्टी उसको सस्पेंड कर देती है, हटा देती है, ये मेरी नीति के अनुसार नहीं चला। अगर पार्टी मौन रहती है तो उसका मतलब होता है कि वो पार्टी की नीति ही वो है जो वो बोल रहा है। अगर ये कहना कि यादव हिंदू नहीं है, ये उसकी अल्पज्ञता का परिचायक है। यादव एक ऐसा
वर्ग है, जो हिंदुत्व की पहचान है, महाराजा ययाति की संतान यदु महाराजा यदु हुए, उनका तपोबल जो था और जो उनका पौरस था, वो श्रृंखला में तमाम बड़े महान पुरुष हुए हैं। और उसी में भगवान कृष्ण का भी कहा जाता है वो यदुवंशी थे। इतनी बड़ी विशाल और महान परंपरा के पोषक यादव समाज को कहो कि हिंदू नहीं है, तो मुझको लगता है कि उनको किसी और देश में जाने की जल्दी है। वो वहां जाकर उस देश में चले जाएं जहां उनको आराम लगता है। लेकिन इस प्रकार का वाक्य कह के उन्होंने संपूर्ण यादव समाज को एक तरीके से कटघरे में डालने का, इस तरह के बयान बार बार ऑपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं, क्यों हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी की जानी चाहिए? तो वो अपने को धर्म से अलग कर लें, दूसरा धर्म धारण कर लें, लेकिन संपूर्ण यादव समाज के ठेकेदार थोड़ी है वो। यादव समाज भगवान के पूजा करने वाला विद्वत समाजों में से भी आता है। वीर भी है, समझदार भी है। और उसके बारे में अब कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है उसको हम पुनः परिभाषित करेंगे क्या? तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के वाक्य ओछी हरकत है। दिनेश जी, मैं आपसे आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज स्टे ऑन विद अस। वी हैव आईपी सिंह विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। आईपी सिंह जी, आपका जवाब इस पर? देखिए, बीजेपी हर छोटे बड़े मुद्दे पर इस तरह के बयानबाजी करती है और धार्मिक मुद्दे उछालती है और खुद ये समाज को बांटना चाहती है कि कौन हिंदू है, कौन नहीं है, किसकी आस्था कितनी। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी के नेता है सर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये बीजेपी के नेता थोड़ी हैं। अरे भाई सुन लीजिए, एक नहीं 1000 ऐसे बीजेपी के नेता हैं, वो क्या क्या बोलते हैं बताइए। कैलाश विजयवर्गीय पर क्या बीजेपी के बड़े नेता 4 शब्द बोलेंगे? बताइए, स्वच्छता में तमगा उसको राष्ट्रीय स्तर का टॉप पर है, वहां दर्जनों लोग मौत के गाल में समा गए, वहां लोग जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक बेटी को लेकर वहां चीफ मिनिस्टर आवास को घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर राजनीति नहीं करेंगे। सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति नहीं, तो आपके नेता ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं? आपके नेता इस तरह की बात क्यों करते हैं? We have Shivraj Singh Yadav, the Samajwadi Party neta who made that controversial statement, joining us on the broadcast. शिवराज सिंह यादव जी, ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है कि यादव हिंदू नहीं है, ये क्या पूरे यादव समाज के लिए आप कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है किसने आपको ठेकेदार बना दिया पूरे यादव समाज का? जी, आपका प्रश्न हो गया, अब आप मुझे सुन लें। हम पीडीए इसलिए हैं कि हम कुछ भी बोलें वो यथावत कभी समाज में जाता नहीं है, इसलिए पीडीए, ये बैठक पीडीए की थी। इस पीडीए में मैंने कहा है कि हमारे समाज को तमाम उसमें बांटा गया, उसमें 4 वर्ड बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो हैं, क्षत्रिय जो है में वो डिटेल है, वो मुंह से पैदा किए बताए, कोई भुजाओं से पैदा किए बताए, कोई सीने से पैदा किए बताए, और बाकी लोग जो थे वो पैरों से पैदा हुए, वो शूद्र हैं। तो ब्राह्मण पीडीए है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, शूद्र है नहीं, तो हमने कहा हम तो पैरों से पैदा हुए नहीं है ना, हम वो लोग हैं। हम जो 90% लोग हैं पिछड़ा दलित, ये माँ की कोख से पैदा हुए हैं, और जो माँ की कोख से पैदा होता है वो इंसान होता है, और जो इंसान होता है वो सारे समान होते हैं। तो हम तो समानता में भरोसा करते हैं, ये बोला है। और कहीं भी एक शब्द ये नहीं है कि मैं यादव हूं और हिंदू नहीं हूं। और मैंने आगे सुन लीजिए, फिर मैं दोबारा इसको प्ले कर देते हैं उसको दोबारा। आप बने रहिए हमारे साथ। ओके, लेट्स प्ले इट आउट। अगर हम हिंदू हैं, मैं अलग कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। शिवराज जी, ये आप ही हैं और आप ही की आवाज है ना। 2 बार आपने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। इसमें काट के नरेटिव का अर्थ बदला गया है। कोई नरेटिव नहीं बदला गया है, जैसा आपने कहा वैसा ही सुनाया।
प्लीज प्लीज, जब मुझसे पूछा है तो मेरा पूरा वर्जन सुनिए। मैंने ये कहा है कि दलित और पिछड़े, इनके हाथ से छुए बर्तन में लोग खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, और कुत्ता अगर चाट जाता था तो उसे मांज के उसमें बर्तन और खाना खा लेते थे। और जो धर्म, जो व्यवस्था, जो इंसान को इतना नीचा कर दे कि वो कुत्ते से भी नीचा हो जाए, ऐसे धर्म को नहीं मानता। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं इंसान हूं, हिंदू नहीं हूं। तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, आपने ये नहीं कहा कि आप हिंदू नहीं हैं, आपने ये नहीं कहा कि मैं केवल यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, और अब हमने आपको जब रिकॉर्ड पे ये बात सुनाई है, आप मानेंगे कि आपने ये कहा था 2 बार, इस बात का जिक्र आपने किया है कि आप यादव हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप पूरे यादव समाज के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं? अगर कुत्ते के चाटे में खा सकते हैं लेकिन इंसान छू ले, हाँ, तो आप उन लोगों को क्रिटिसाइज कीजिए। उसको मैं नहीं मानता। आपका आमना सामना अगर ऐसे लोगों से हुआ है, आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आप अपनी बात रखिए। पूरे यादव समाज के बारे में आप क्यों कह रहे हैं? आप ठेकेदार हैं कि यादव समाज के? बीजेपी ये प्रश्न पूछ रही है, आपसे जवाब दे दीजिए। कि जिस व्यवस्था में इंसानों के छुए बर्तन में पानी न पिए और कुत्ता चाट ले उसे मांज के उसमें पानी पी ले, इस व्यवस्था को मैं नकारता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब इंसान हैं, समान हैं। हम सब इंसान हैं, हर कोई इस बात को जानता है, हम सब इंसान हैं, हर कोई इस बात को जानता है। इस बीच इसमें हिंदू धर्म को ले आने का क्या मतलब है? और दूसरी बात, आपका हाईकमांड आपको सपोर्ट कर रहा है क्या इस तरह के स्टेटमेंट पर? हम उस व्यवस्था को नहीं मानते। मत मानिए, आपका हाईकमांड सपोर्ट करता है आपको? मेरी बात सुनिए, ये व्यक्तिगत बात हो रही थी कि शिवराज सिंह यादव जिस व्यवस्था में एक इंसान के हाथ के नहीं, तो आप वहां जहां आप बोल रहे थे, वहां आपका पार्टी का कोई एसोसिएशन, अफिलिएशन नहीं था। वहां आप एक व्यक्तिगत राय दे रहे थे। उस वक्त आप एसपी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। कर रहे हैं वो पहले ये कहें कि दलित और पिछड़ों के हाथ के छुए बर्तन में पानी नहीं पिएंगे, तो हम हर हाल में ये कहेंगे हम इस व्यवस्था को नहीं मानते, हम सिर्फ इंसान हैं। नहीं, एक सेकंड शिवराज जी, आप जो कह रहे हैं कि हम सब इंसान हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने देखा है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पूरे हिंदू धर्म को इसमें बीच में ले आना, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि केदारेश्वर मंदिर की स्थापना आप कीजिए माघ मेले में, दूसरी तरफ हिंदू धर्म पर फिर एक बार विवाद। थैंक यू वेरी मच शिवराज सिंह यादव फॉर स्पीकिंग।